हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ का पवित्र त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें भक्त लगभग 36 घंटे का लंबा उपवास रखते हैं और इस दौरान वे पूरी तरह से निर्जला यानी बिना पानी के व्रत रखते हैं। छठ का मुख्य पर्व षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ चतुर्थी तिथि से ही हो जाता है और सप्तमी पर व्रत का पारण किया जाता है। छठ पर्व में दूसरे दिन यानी खरना से संध्या समय अर्घ देने के बाद प्रतिदिन सप्तमी तक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी या सरोवर में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। छठ के दौरान कुछ काम जरूर करने चाहिए जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जो आपको छठ पर्व पर जरूर करने हैं ताकि छठी मैया खुश रहे। छठ पूजा में बांस की टोकरी का विशेष महत्व होता है। इसमें अर्घ का सामान पूजा स्थल तक लेकर जाया जाता है और भेंट करते हुए इसे बांटा भी जाता है। बांस की टोकरी में भगवान सूर्य को भोग लगाने के लिए प्रसाद रखा जाता है, जिसमें ठेकुआ, भुसवा, सुपारी, मखाना, अक्षत, अंकुरी, गन्ना, अघोती को रखा जाता है। बता दें कि टोकरी में 5 प्रकार के फल शरीफा, केला, नाशपाती, नारियल और बड़ा वाला नींबू, जिसे डाब भी कहते हैं, वो होना बेहद आवश्यक होता है। साथ ही पंचमेवे यानी 5 रंग के मिठाई भी रखना बेहद जरूरी है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस टोकरी में छठ पूजा के लिए प्रसाद रखा जाए उन पर सिंदूर का टीका जरूर लगाएं। दूसरी चीज होती है ठेकुआ। जी हाँ, गुड़ और ठेकुआ के आटे से बना ठेकुआ छठ पर्व का मुख्य प्रसाद है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में गन्ने का भी प्रयोग किया जाता है और यह प्रमुख सामग्री में आता है। गन्ने से अर्घ दिया जाता है और घाट पर घर भी गन्ने से ही बनाया जाता है। छठ पर्व पर गन्ने का मुख्य रूप से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। छठ पूजा में केले के प्रसाद के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ में केले का पूरा गुच्छा छठ मैया को भेंट किया जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को सबसे शुभ फल माना जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य और पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए छठ पूजा में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका छठ पूजा में विशेष महत्व भी है। अब छठ पूजा की क्या विधि रहेगी ये भी जान लीजिए। छठ पूजा के दिन व्रती महिलाएं व्रत कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए गाय का दूध आवश्यक माना जाता है। इसके बाद लाए गए सभी सामग्री में भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है और परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा के लिए चंदन, अगरबत्ती या धूप, कुमकुम और कपूर भी रखा जाता है और उससे आरती की जाती है। छठ पूजा बेहद ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए आपको छठ पूजा के दौरान कई नियमों का ध्यान रखकर पूजा उपवासना करनी चाहिए। तभी छठी मैया आपके व्रत को पूर्ण करेंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें